बाप भी हमारे खिलाफ जाकर इसका साथ देंगे। हम कल भी तुम्हारे साथ थे बिंदिया, और आज भी तुम्हारे ही साथ हैं। तुम्हारे लिए आज हम एक ऐसी औरत का साथ दे रहे हैं जिसने तुम्हारी सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। अनन्या को माफ कर दो बिंदिया, इस पर हाथ उठा के तुम पाप की भागीदार मत बनो। क्या लगता है आपको किसी के व्रत रखने से किसी की जिंदगी बढ़ जाती है? ये व्रत रखेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इस पर नहीं तो हम पर भरोसा करो। ईश्वर को साक्षी मानकर कड़ी तपस्या की है इस बच्ची ने तुम्हारे लिए। इसके व्रत को छोटा मत समझो बिंदिया। अरे क्या व्रत लगा रखा है आप लोगों ने? ये व्रत नहीं है, ये नौटंकी है। ये नौटंकी कर रही है ताकि हमारे बेटों से दूर रह सके। अरे घर वालों को नहीं दिखता, कम से कम आप तो देखिए। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? अगर यही खुदा मान ले तो आज ये खुद ही बताएगी कि व्रत सच्चाई है या इसकी नौटंकी। माँ प्लीज प्लीज माँ, नहीं। बस और तुम दोनों के ही बोलने की कमी थी। नहीं माँ, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी। माँ देखिए, अगर इसके व्रत का 1% भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। छोड़ दीजिए इसे प्लीज। अब तुमको अपनी माँ से ज्यादा इसकी नौटंकी पे भरोसा है। नहीं माँ, छोटे का वो मतलब नहीं था। हाँ, हम पांचों की लाइफ में सिर्फ आप हैं। हमारी माँ, बाप, हमारा गुरु, सब कुछ। आपको खोने तक का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना चाहते। माँ प्लीज माफ कर दीजिए। ये बात तुम्हारे बच्चों की समझ में आ गई बिंदिया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। अच्छा, सही बात है। आप चाहती हैं कि हम इस व्रत की नौटंकी पे यकीन करके इसकी हर बात को माफ कर दें। मान जाइए माँ, बड़ी दादी ठीक कह रही हैं। 2 बार चकमा देकर भाग चुकी है लड़की। हमारे समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की की किस्मत अच्छी है कि हमारे बेटे निकम्मे हो गए। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो हम तुम क्या बोलो? बड़े भाई के पास बोलने के लिए शब्द नहीं और बाकी भाई सर झुका कर खड़े। हम जिंदगी में पहली बार नाकाम महसूस कर रहे हैं। फोन क्यों नहीं लग रहा है भावना का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई घंटे से उसका फोन बंद है। हम भी कब से ट्राई कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी तरह उनके पास आने की कोशिश कीजिए। हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे भी शक्ति को लगा दिया है माँ ने। वो आता ही होगा। किससे बात कर रही है हमारी बीवी?
बाबा से उनका हालचाल पूछ रहे थे। अब इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हमारा फोन क्यों लिया? हम जानते हैं ये तब आसान नहीं, बहुत कठिन है, पर क्या करें। पंडित जी कहते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। पर अगर तुमको नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम तो ये व्रत के भी खिलाफ थे, पर क्या करें, ये हमारी बहू ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, जबरदस्ती रखी है। अगर तुम्हारा मन ना करे तो मत करना, हम इसे रद्द कर देंगे। हाँ? शक्ति, तब करने का फैसला उसने खुद लिया है। अब वो जो भी करेगी अपने बलबूते पर करेगी। माँ ठकुराइन ठीक कह रही हैं। किसी और ने इनके तप में दखल दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा और इनको ये क्रिया फिर से दोहरानी होगी। विंध्या माँ, हम ये जानते हैं कि ये सब सिर्फ एक बहाना है अनन्या को तकलीफ पहुंचाने का। ये तो तुम्हारे छोटे व्रत का पहला वरदान था दुल्हन। अब तुम देखते जाओ, जब तक तुम सबको सच नहीं बताओगी, हम हर रोज तुम्हारे इस व्रत को तप में बदलेंगे और ऐसे ही तड़पते तड़पते एक दिन तुम अपना सारा नाटक भूल जाओगे। एक बार मुड़कर तो देखिए सासू माँ, आपके बेटे हमें तड़पता देखकर कितने दुखी हैं। अब वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पांचों बेटे हमारे साथ होंगे और आप बिल्कुल अकेली। वो दिन कभी नहीं आएगा दुल्हन। ये हमारे बेटे हैं और माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं भूलेंगे। और तुम लोग ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उस लड़की को और उसका काम खत्म करो। गाड़ी निकालते हैं। एक बुरी खबर है भाभी। आदर्श भैया जब तक भावना के पास पहुंचते तब तक वो वहां से कहीं और गायब हो गई। हाँ? आदर्श बाबू का एक्सीडेंट? कहाँ? पुरानी पुलिया के पास।